हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है अ फोर्स exerts an impulse I on a particle changing its speed from initial velocity u to final velocity 2u. The applied force and initial velocities are opposite, ठीक है, oppositely oriented along the same line. The work done by the force, तो सबसे पहले समझिए कि जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी वो कुछ इस डायरेक्शन में है u, बराबर है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो जाती है 2u। बेटा क्लियर हुआ क्या? बराबर। और फोर्स जो भी हम लोगों के पास लग रहा था वो इस डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स हमारे पास F लग रहा था। कोई समस्या किसी को इसमें नहीं है? तो चलो हम लोग इस डायरेक्शन को यहाँ पे कुछ भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट असाइन कर लेते हैं। तो देखो इनिशियल मोमेंटम के नाम पे हम लोगों के पास आ जाएगा एम यू माइनस आई का। क्लियर है? और जो फाइनल मोमेंटम हमारे पास ये आ रहा है m इंटू टू यू प्लस आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है इसको हम इंपल्स लिखते हैं, जिसको I से डिनोट किया इन्होंने। तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे m इंटू टू यू आई कैप माइनस फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम हम लोगों को लिखना होता है माइनस एम यू माइनस आई कैप। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास आ रहा है 3mu आई कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो इट इज 3mu, जो कि हम लोगों को इंपल्स आई दिया गया है। क्लियर है? अब चलिए आते हैं वर्क डन पे। तो बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसमें हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है ये? तो ये आ गया 1/2m 2u का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बेटा क्लियर है ये? तो ये आ गया 1/2m 4u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 3u स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको मेरे को ऑप्शन इंपल्स के फॉर्म में देने थे, तो मैंने लिखा 1/2 3mu एक साथ लिख दिया और u अलग लिख दिया। और इंपल्स की जगह में क्या लिख सकता था? 3mu। तो फाइनली हम लोगों को ये मिलता है IU/2। क्लियर है क्या? तो जो भी हम लोगों के पास वर्क डन आ रहा है दैट इज IU/2। इसको अगर हम चेक करें तो IU/2 हम लोगों को ये सेकेंड ऑप्शन में दिया है। सो इट सेकेंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।